ठीक है जी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है निकल के। आज आपको एक बहुत अच्छा बात पता चलेगी कि अल्कोहल और वाटर में कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर का रखता है। ठीक है, अब तो रट गया ना तुम्हें, वो तो उनके लिए बात कर रहा है जिनको अभी पता नहीं। ठीक है, पता था तुम्हें कि अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक नहीं है एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर ज़्यादा एसिडिक है, समझ पा रहे। और आज आपको पता चलेगा ऐसा क्यों। ठीक है, क्यों का कारण आज पता चल जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल मुझे पढ़ना है, वो भी हेलो एल्कोहल बोल रहा मैं, फिनॉल नहीं बोल रहा। तो एल्कोहल का मतलब है मेरे पास एक कार्बन की चैन होगी और एक मेरे पास क्या होगा, OH ग्रुप। इसको मैं थोड़ा और खुल के लिखता हूँ, मैं कुछ इसको ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। देखो, तो हमारे पास हम इस ROH को हम इसको 3 तरीके से कैटेगराइज करेंगे। तो ROH का जो बॉन्ड है, ROH को मैं 2 तरीके से तोड़ रहा हूँ। समझो जरा, समझो। इस R को मैं क्या ऐसा भी लिख सकता हूँ, इस R के रिस्पेक्ट में मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ CH ऐसे करके। R की जगह मैंने एक CH3 लिख दिया, कोई इशू नहीं है। अब समझो, जब मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ूंगा ना अल्कोहल की, तो मैं इसको 3 तरीके से कैटेगराइज करता हुआ पढ़ूंगा। सबसे पहली कैटेगरी क्या होगी, जहाँ पर मैं ये देखूंगा कि हमारे पास OH बॉन्ड के टूटने से कौन कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होंगी। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शन अकर होंगी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में जहाँ पे पढ़ूंगा वो हम यहाँ पे यहाँ आ जाओ यार। तो जब हम क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की बात करेंगे तो हमारी उसके रिस्पेक्ट में जो कहानी होगी वो हमें यहाँ पे पढ़नी है। दूसरी हमारे पास होगी C और O बॉन्ड के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लीवेज ऑफ C और O बॉन्ड को। जब हम CO बॉन्ड ब्रेक डाउन करेंगे तब यहाँ पर हमारे पास कौन सी कहानी होगी उसको हम यहाँ पे डिटेलिंग करेंगे। और जो हमारे पास लास्ट कैटेगरी आएगी जिसमें हमारे पास OH बॉन्ड भी ब्रेक डाउन होगा एज वेल एज हमारे पास CH बॉन्ड भी ब्रेक डाउन होगा। ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक डाउन हो सकता है, ये वाला बॉन्ड भी और ये वाला बॉन्ड भी। मतलब जितने बॉन्ड सारे बचे हुए उन सभी को कैटेगराइज कर दिया हमने इस वाली कैटेगरी में। ठीक है, इस वाली कैटेगरी में अभी तो कुछ कहानी शुरू ही नहीं हुई। मेन कहानी ये है कि हमारे पास एक अल्कोहल ग्रुप है, इस अल्कोहल की मुझे केमिकल प्रॉपर्टी करनी है। अब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए मुझे इसको 3 तरीके से कैटेगराइज करना पड़ेगा। कौन कौन सी? सबसे पहले CO बॉन्ड के ब्रेक करने से। जब मैं C और O बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो मेरे पास जो रिएक्शंस होंगे मैं उसको यहाँ पे डिटेलिंग करूंगा। ठीक है, जो मेरे पास C और O बॉन्ड की क्लीवेज होगी मैं उसको यहाँ पे डिटेलिंग करूँगा। और इस वाली कैटेगरी में OH एज वेल एज CO एज वेल एज CH, इसमें तीनों कैटेगरी आएंगी एक साथ। मतलब कि एक साथ दोनों रिएक्शन भी हो रही होंगी, ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा होगा, ये वाला भी, या ये वाला टूट रहा होगा, ये वाला टूट रहा होगा। मतलब कि कहीं ना कहीं 2 बॉन्ड की कहीं ना कहीं क्लीवेज की बात होगी यहाँ पे, समझ पा रहे। तो ये वाली कैटेगरी हमें यहाँ पे पढ़नी है। अब समझो, यहाँ पर जब हम क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की बात करेंगे तो आप जरा बुद्धि लगाओ जरा। जब हम RO को मैं एक साथ दिख रहा हूँ क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा, इसमें तो हमें स्टडी नहीं करना है इसकी। मैं इस वाले बॉन्ड को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ OH बॉन्ड को, क्योंकि मुझे बॉन्ड ही ये वाला ब्रेक करना है। तो मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा। तो आपको पता है कि जो बॉन्ड ब्रेक होगा इसका मतलब होता है 20 डंडे का कि दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में। अब यहाँ पे जब ये बॉन्ड आप ब्रेक करोगे तो इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा, कोई एक एटम ऐसा होगा जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच जाएगा। तो O और H में ऐसा कौन है जो इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएगा अपने पास? O, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा RO नेगेटिव और H। आपने अपने बचपन में या फिर एक जनरली अगर आज से भी आपसे पूछा जाए ना एसिड बेस की डेफिनेशन, तो तुम लोग बिल्कुल बहुत आसानी से एक डेफिनेशन बोलोगे कि जो H प्लस दे दे, जो H पॉजिटिव दे दे वो एसिड है, और जो OH नेगेटिव दे दे वो बेस है। समझ पा रहे? यही तो बोलते हो आप लोग। परंतु एसिड बेस की टोटल कितनी थ्योरीज हैं? 3 थ्योरीज है। 7 से नीचे वो नहीं है, वो pH है, वो तो अलग ही कहानी है। ठीक है, बट एसिड बेस की आपको क्लास लेवल में 3 थ्योरीज पढ़ाई जानी चाहिए थी। एक थी हमारे पास ब्रोस्टन लॉरी थ्योरी, एक थी हमारे पास लुइस, और एक हमारे पास कौन था? आर्हीनियस। इन तीनों ने, आर्हीनियस ने, जो आप बोलते हो ना H प्लस और OH माइनस, ये किसने दी थी? विद रिस्पेक्ट टू, हाँ, लुइस ने कहाँ दे दी है? हाँ, इलेक्ट्रॉन रिच। और सबसे बेस्ट डेफिनेशन लुइस की होती है एसिड बेस की, जो H प्लस दे दे और ये आर्हीनियस की देन है। समझ पा रहे? H प्लस और जो OH माइनस दे दे वो कौन है? आर्हीनियस की देन है। समझ पा रहे? और गड़बड़ थी थ्योरी, समझ पा रहे? क्योंकि अगर आप मेटल की बात करोगे तो मेटल ना तो H प्लस दे रहा ना OH माइनस ले रहा, वो तो किल मिला के क्या रख रहा? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रख रहा। तो उसको उसके पैरामीटर से गलत हो जाती कहानी। समझ पा रहे? तो जो उसकी थोड़ी इज्जत रख के हमने बात कर दी कि जो H प्लस दे रहा है वो कौन है? एसिडिक। जो H प्लस देता है वो एसिडिक है। समझ पा रहे?
अब अगर यहाँ से हमारा H+ निकल रहा है तो मतलब कि हम यहाँ पे जो मेन डेफिनेशन या फिर इस पार्ट में जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी करनी है वो है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, यहाँ पे हम एसिडिक नेचर पता करेंगे कि भाई कौन से वाले अल्कोहल का ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। समझ पा रहे? इसके लिए आपको एक कहानी याद रखनी है, कहानी है वो, उसका एग्जैक्ट आंसर निकलने बैठोगे तो फिर तो वैसे हो जाएगी तुम्हारी। समझ पा रहे? एग्जैक्ट आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसका, कहानी के तौर पे याद करोगे तो बहुत आसान है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी भी केस में चाहिए। अगर ये इसने एक कंडीशन रख दी हाइड्रोजन के साथ, क्या कंडीशन रखी थी इसने कहा था कि भाई हाइड्रोजन देख मुझे इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, बट तेरे लिए एक छूट है कि मैं तेरे से सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन लूँगा। अगर मेरा पड़ोसी मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं पहले उससे लूँगा फिर हाइड्रोजन से लूँगा। समझ पा रहे? तो अगर आपको ये चीज़ पता है, ये चीज़ जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली, अगर इसके पैरामीटर से अगर आप यहाँ पे डील करोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो देखो जरा 1 डिग्री अल्कोहल बनाता हूँ मैं। 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा, इसमें क्या होगा, OH ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ वो एक कार्बन से जुड़ा होगा। मैं 2 डिग्री की बात कर रहा, OH ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ वो 2 से जुड़ा हुआ। और अगर मैं 3 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास OH ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ वो 3 से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब कहानी याद करो फिर से ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ने क्या कहा कि भाई हाइड्रोजन तू मेरा पड़ोसी है, तू मेरा भाई है, जो भी है, मैं तेरे से इलेक्ट्रॉन लूँगा बट एट द एंड अगर मुझे कोई नहीं देगा। समझ पा रहे? तो इसने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से नहीं लिया, पहले इसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किससे लिया, इस कार्बन से। क्लियर है? और इस कार्बन पे जब इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो कौन पूरी करेगा, ये वाला कार्बन इसको सपोर्ट करेगा। समझ पा रहे? मतलब कि कहीं ना कहीं अगर ये फिर जब ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे तो कौन बचेगा, हाइड्रोजन। मतलब कि इसको हाइड्रोजन तक पहुंचने में मान लो 1 घंटा लगा, मान लो ऑन ऐसी जनरल वे आई। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आते हैं। इस वाले ऑक्सीजन ने फिर से कंडीशन रखी कि भाई मैं तेरे से लास्ट में लूँगा, पहले मैं इस कार्बन से ले रहा। अब इस कार्बन को मदद करने वाले कितने कार्बन हैं, और यहाँ पे कितने कार्बन थे, एक। तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा होगा या और कम लगेगा, बताओ। कम लगेगा या टाइम कितना, 30 मिनट लिखो। 30 मिनट लगेगा उस हाइड्रोजन से निकलने में। ऐसा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा मैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। और क्यों? क्योंकि पहला वो इस ऑक्सीजन कार्बन से ले रहा तो कार्बन दे रहा, बट भाई जैसे इस कार्बन पे कमी आई इसने इससे लिया, फिर जब इस पे कमी आई तो इसने लिया। समझ पा रहे? तो मतलब कि इस वाले हाइड्रोजन पे पहुंचने में इसको 1 घंटे से तो ज़्यादा लगेगा, मतलब मैं यहाँ पे ऑन एन एवरेज 2 घंटे ले रहा। क्लियर है? अब इस पे आ जाओ। अब इस वाले ऑक्सीजन ने भी वही कंडीशन रखी हुई, इसने इसके इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को निकलने में थोड़ा और टाइम लगेगा। यहाँ पर कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। और हमें एक बहुत आसान सी डेफिनेशन पता है कि जो जितनी जल्दी H+ दे दे वो उतना ज़्यादा एसिडिक। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कौन है, 1 डिग्री। क्लियर है कहानी? क्लियर है? अब 1 डिग्री अल्कोहल अगर सबसे ज़्यादा एसिडिक है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और फिर 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मैंने कहा भाई वाटर के साथ इनमें से कौन से वाला, इनमें से नहीं, सबसे हाई वाला लेता हूँ ना, सबसे हाई वाला लेता हूँ। अगर वो इसको कॉम्पिटिट कर पाया तो बस सीधी सी बात है, सबको कर लेगा वो। तो मैंने 1 डिग्री अल्कोहल एंड वाटर के मॉलिक्यूल में अब फ़र्क निकालने की कोशिश करी कि इसमें ज़्यादा एसिडिक कौन है। समझ पा रहे? तो फिर से बना लो 1 डिग्री, 1 डिग्री ये बन गया और H2O मेरा ये बन गया। क्लियर है? अब बता दो जरा, फिर से सेम कहानी ऑक्सीजन की कि भाई मैं लूँगा बाद में, अगर मेरे आस पड़ोस वाले देने वाले हैं तो मैं उनसे लूँगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट करा, इसने सपोर्ट करी। समझ पा रहे? इसको कितना घंटा लगा, 1 आवर लगे। भाई यहाँ पे तो सपोर्ट करने वाला ही कोई नहीं है। समझ पा रहे? यहाँ पे तो कोई टाइम नहीं लगेगा। समझ पा रहे? तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, ये ईजिली इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और यहाँ पे क्योंकि दोनों साइड हाइड्रोजन है तो विद रिस्पेक्ट टू 30 मिनट, विद रिस्पेक्ट टू 30 मिनट, 30 मिनट की बात करना तो 30 मिनट में ये ईजिली निकल जाएगा। समझ पा रहे? तो यहाँ पे हमारा H+ एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा। तो अगर आप यहाँ पे ऑर्डर को और बिठाना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, H2 सबसे ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? तो ये हमारी कैटेगरी कंप्लीट होगी। अब हमारे पास आएगा CO वाला और एक आएगा हमारे पास CH वाला, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है जी? क्लियर है?